चैत्र नवरात्रि का पर्व प्रारंभ हो चुका है। नवरात्रि 9 दिनों का पर्व है जिसमें माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना होती है। चैत्र नवरात्रि का समापन रामनवमी को होता है। आइए जानते हैं चैत्र नवरात्र मनाने का कारण क्या है। वीडियो शुरू होने से पहले आप सभी से एक अनुरोध है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। सबसे पहले किसने रखा था नवरात्रि का व्रत? प्रतिपदा से लेकर नवमी तक माता चंडी को प्रसन्न करने के लिए प्रभु श्री राम ने अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया। 9 दिनों तक माता दुर्गा के स्वरूप चंडी देवी की उपासना करने के बाद भगवान राम को रावण पर विजय प्राप्त हुई थी। ऐसा माना जाता है कि तभी से नवरात्रि मनाने और 9 दिनों तक व्रत रखने की शुरुआत हुई। ऐसे में भगवान राम ही नवरात्रि के 9 दिनों तक व्रत रखने वाले पहले राजा थे। चैत्र नवरात्रि मनाने के मान्यता। रंभासुर का पुत्र था महिषासुर, जो अत्यंत शक्तिशाली था। उसने कठिन तप किया था। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर कहा, वत्स, एक मृत्यु को छोड़कर सब कुछ मांगो। महिषासुर ने बहुत सोचा और फिर कहा, ठीक है प्रभु, देवता, असुर और मानव किसी से मेरी मृत्यु न हो। किसी स्त्री के हाथ से मेरी मृत्यु निश्चित करने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, एवमस्तु कहकर अपने लोक चले गए। वर प्राप्त करने के बाद उसने तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा कर त्रिलोक का अधिपति बन गया। सभी देवता उससे परेशान हो गए। तब सभी देवताओं ने आदिशक्ति जगदम्बा का आह्वान किया और तब देवताओं की प्रार्थना सुनकर माता रानी ने चैत्र नवरात्रि के दिन अपने अंश से 9 रूपों को प्रकट किया। इन 9 रूपों को देवताओं ने अपने अपने शस्त्र देकर महिषासुर को वध करने का निवेदन किया। शस्त्र धारण करके माता शक्ति संपन्न हो गई। कहते हैं कि 9 रूपों को प्रकट करने का क्रम चैत्र माह की शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होकर नवमी तक चला। इसलिए इन 9 दिनों को चैत्र नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। चैत्र नवरात्र का महत्व। हिंदू धर्म में प्रचलित मान्यताओं के अनुसार चैत्र नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा का जन्म हुआ था और माँ दुर्गा के कहने पर ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था। इसलिए चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से हिंदू वर्ष शुरू होता है। इसके अलावा कहा जाता है, भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान राम का जन्म भी चैत्र नवरात्रि में ही हुआ था। इसलिए धार्मिक दृष्टि से भी चैत्र नवरात्र का बहुत महत्व है। चैत्र नवरात्रि मनाने के पीछे एक और पुरानी कहानी है, जिसके अनुसार दशानन रावण की ताकत के बारे में सभी देवी देवताओं को पता था। इसलिए सीता को लंका से वापस लाने के लिए जब श्री राम रावण से युद्ध करने जा रहे थे तो उन्हें देवताओं ने माँ शक्ति की उपासना और आराधना कर उनसे विजय का आशीर्वाद लेने की सलाह दी। भगवान राम ने माँ शक्ति की विधिवत पूजा प्रारंभ कर दी। माँ को फूल अर्पित करने के लिए 108 नीलकमल की व्यवस्था की। इसके साथ ही मंत्रोच्चारण के साथ पूजा शुरू कर दी। जब रावण को इस बात का पता चला कि श्री राम माँ चंडी की पूजा कर रहे हैं तो उसने भी माँ की पूजा शुरू कर दी। रावण तो बड़ा शक्तिशाली था, ऐसे में किसी भी हाल में अपनी हार नहीं चाहता था। इसलिए उसने राम के 108 फूलों में से एक चुरा लिया और अपने राज्य में माँ चंडी का पाठ करने लगा। राम को इस बात का पता चला और उन्होंने कम पड़ रहे एक नीलकमल
की जगह अपनी एक आँख माँ को समर्पित करने का प्रण लिया। लेकिन जैसे ही श्री राम अपनी आँखें निकाल माँ को समर्पित करने जा रहे थे, तभी माँ प्रकट हुई और उन्होंने भगवान राम को जीत का आशीर्वाद दिया। जब रावण चंडी पाठ कर रहा था, तभी हनुमान जी वेश बदलकर ब्राह्मण के रूप में रावण के पास पहुँचे। पूजा कर रहे रावण से गलत मंत्र का उच्चारण करवा दिया, जिससे माँ चंडी क्रोधित हो गई और रावण को श्राप दे दिया, जिसके परिणाम स्वरूप राम रावण युद्ध में रावण का अंत हो गया। नवरात्रि के आखिरी दिन को राम नवमी के रूप में मनाया जाता है। धन्यवाद।